व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई मेरा उपासना विधि होगी, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखते। अगर वो मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। याद करना, पूरे विश्व का ध्रुवीकरण आज भारत के इर्द गिर्द होने जा रहा है। अगले 10 वर्ष की यात्रा को अगर आप देखेंगे तो यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और उस शानदार यात्रा के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। मैं यहां पे विश्वविद्यालय से 2-3 मुद्दों पे जरूर बात करूंगा। एक, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यहां पे आयुर्वेद का भी है, एलोपैथ का भी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन को जोड़ करके कैसे आप एक अच्छा कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर व्यापक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम दूर दराज के गांवों में टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन की सुविधा उन लोगों को दे करके और यहीं पे बैठ करके, आपका कोई टेक्नीशियन होगा, वही टेक्नीशियन वहां गांव में जाकर के लोगों को उसके साथ जोड़ करके सामान्य मरीजों को वहां रखिए। जो गंभीर मरीज है उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा हो, अनावश्यक भीड़ भी दूर होगी, लोगों को गांव में ही सुविधा प्राप्त हो सकती है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा हो सकता है। या ये टूल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। वास्तव में दुनिया के अंदर धर्म को किसी ने समझा है तो भारतीय ऋषि ने समझा है। उसने उसको उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा है। उसने ये नहीं कहा, आप याद करिए, भारत के अंदर किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, कभी नहीं कहा। हम कभी इस बात के आग्रही नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है मेरी बात को मानो, नहीं अच्छा लगता मत मानो। जो अच्छा लगता है देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा हो उसका आचरण करके आगे बढ़ो। ये जरूरी नहीं है, कोई भी भारत का सनातन धर्मावलंबी ये नहीं कह सकता है कि वह तभी हिंदू है जब वो मंदिर जाएगा। जो जाएगा वह भी है, जो नहीं जाएगा वह भी है। कोई बाध्यता नहीं उसके लिए। यह आवश्यक नहीं कि मैं वेदों को मानूं न मानूं, मैं शास्त्रों में विश्वास करूं न करूं, तब भी मेरा हिंदुइज्म कहीं बाहर नहीं जाने वाला मुझसे। वह मुझे तब भी जोड़ करके लेके चलता है। इतनी विराटता, इतनी विशालता, क्योंकि हमने धर्म को क्या कहा? धर्म क्या है? धर्म को हमने उपासना विधि तक सीमित नहीं किया, किसी एक इष्ट तक और किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं किया। वेद तो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों की परंपरा हजारों वर्षों की परंपरा है, सृष्टि के उद्भव के समय की परंपरा है। एक ऋषि ने नहीं रचा, अनेक कालखंड, एक लंबा कालखंड में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ऋचाएं रची। श्रवण की परंपरा थी, गुरु शिष्य को बोलता था, शिष्य उसको अंगीकार करता था। एक लंबे समय तक ये चलता रहा और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास के नेतृत्व में ऋषियों की एक बड़ी मंडली ने उसको संहिताबद्ध करते हुए लिपिबद्ध करने का काम किया। और यह कार्य कहीं और नहीं हुआ, यह कार्य हुआ था आपके जनपद सीतापुर के ही नैमिषारण्य में। भारत के वैदिक ज्ञान की पूरी परंपरा, जिसको आज जिस रूप में आप देख रहे हैं,